हेलो गाइस, मैं आपके लिए प्री बोर्ड मॉडल पेपर मैथ का 2025 किसका मैथ का मॉडल पेपर आपको ट्रिक के साथ बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द ही सैल्यूशन करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको जल्द से जल्द आंकड़ा हो। देखिए, ये है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 गणित कक्षा 10। हाँ, 70 नंबर पूर्णांक ये आपका मॉडल पेपर है। तो इसी में के सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 20 विकल्पी है और सभी लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ये सभी प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं आपको कितना जल्दी और कितने अच्छे तरीके से करवाता हूँ। हाँ, ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पहला दिया गया है क्या कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो आपका ऑप्शन है 10, 12, 13। तो जैसा कि आप अभाज्य संख्या की परिभाषा जानते हैं, क्या होता है? जो संख्या केवल अपने आप से और एक से कटे। किससे किससे? केवल एक से और अपने आप से कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 10 दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है कितना 12, फिर सी वाला दिया है आपका 13 और डी वाला आपका दिया है 9। तो 9 जो है 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। 13 जो है 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, तो मतलब यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आया, आपको पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। हाँ, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या। तो बोला है क्या क्या? 1 बोला है, 2 बोला है, 3 बोला है और अनंत बोला है। तो एक परिमेय संख्या के अगर समतुल्य परिमेय संख्या कहता है तो वो हमेशा अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। क्योंकि अगर 1/2 आपको दिया तो इसमें आप चाहे जितने से गुणा करके आप निकालते जाइए, समतुल्य निकलता चला जाएगा। ये क्लास 8 में आपने पढ़ा है समतुल्य परिमेय संख्याएं। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। थर्ड कहा है बहुपद, क्या कहा है? बहुपद x² + 7x + 10 शून्यंक है, तो इसका शून्यंक निकाल। ऑप्शन है -2, -5, 2, -5, 2, 5 और -2, 5। आप जानते हैं कि जब भी अगर ये दोनों साइन प्लस के होंगे, कौन सा? प्लस का, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा ना। और 5 दूनी 10 मतलब 5 और 2 आएगा। कौन कौन सा? 5 और 2। तो दोनों माइनस का 5 और 2 कौन सा है? -2 और कामा -5। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा ना। तो ऑप्शन आपका जो -2 कामा -5 है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, और कैसे होगा थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ गुणनखंड करके। 2x² + 7x + 10 शून्य निकालना है तो बराबर 0 करेंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। x कामन तो x + 5 + 2 कामन तो x + 5 बराबर 0। तो x + 5 एक ब्रैकेट में, x + 2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0, और ये दोनों उधर जाएगा तो -2 -5। तो यही आंसर। देखिए, आपको हमने वैसे ही बता दिया ट्रिक कि अगर ये दोनों साइन प्लस के हैं तो आपका आंसर हमेशा माइनस का आएगा, दोनों का दोनों। ओके, आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा आपका दिया है क्या? चौथा आपका दिया है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ये देखिए, इतना लुल्लू पुंजू सवाल दिया है। चौथा दिया है कि क्या? 3x + 2y = 6 और y का वैल्यू दे दिया है 0, तो बस यहाँ पर रख दीजिए 0। तो 3x + 2 × 0 = 6, ये तो पूरा 0 और ये गुणा उधर जाएगा भाग, तो x = 3 दूनी 6 अर्थात 2, 0, 2, 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका सही है पहला वाला।
आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। जब भी आपको y कहे तो आपको x वाला आंसर बताना है, और जब भी आपको x कहे तो आपको y वाला आंसर बताना है। तो ये y अक्ष से कह रहा है, अर्थात x वाला जो 5 होगा, 5 मात्रक, वही सही होगा। तो पहला है 14 मात्रक, दूसरा 9, तीसरा 5 और चौथा रूट में 106। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका 5 मात्रक सही। तो क्या कहा था? 5,9 से y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, ये आपका प्रश्न था। आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी लेट होगा मुझे लिखने में। ओके, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है? देखिए, cos a बराबर √3/2 हो तो tan 2a का मान होगा। ये क्वेश्चन मैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, तो आप अगर उस वीडियो को ना देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। तो ऑप्शन है √3/2, √2, √3 और 1/√3। आइए सॉल्व करते हैं। दिया क्या है आपको? cos a बराबर √3/2 हो तो tan 2a बराबर क्या होगा? सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले देखना है कि cos में √3/2 किसका मान होता है। तो आप कहेंगे सर हमें बहुत अच्छे से याद है कि cos 30 का मान √3/2, तो cos से cos खत्म, तो a बराबर आपका 30। तो tan 2a का मान पूछा है, तो tan 2a बराबर tan 2 इंटू a के स्थान पे 30 और बराबर हो गया tan 60। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहा है? समीकरण 3x² बराबर 2x + 1/3 का विविक्त कर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3x² बराबर 2x + 1/3 का विविक्त कर पूछा है हमसे। क्या पूछा है? विविक्त कर, विविक्त कर। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, क्योंकि जिसके नीचे रहता है उसमें गुणा नहीं होता, बाकी सब में होता है। तो 3 त्रिक 9x² बराबर 3 दूनी 6x और प्लस 1 हो गया, खत्म। अब सबको इधर पच्छांदर करिए, 9x² माइनस 6x फिर माइनस का 1 बराबर 0। इसका विविक्त कर पूछा है, तो विविक्त कर का सूत्र हमें याद है, b² - 4ac। तो निकालते हैं। b के स्थान पर क्या है? -6, तो -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a के स्थान पे 9 गुणे c के स्थान पे माइनस का 1, ये हो गया 36 माइनस, ये हुआ 9 चौक 36 और माइनस माइनस प्लस 36, और 36 36 कितना हो गया? 6 6 12 और 3 3 6 1 7 72, कितना हो? 72। तो जब भी d का मान क्या आ जाए? 0 से क्या आ जाए? बड़ा। 0 से क्या हो जाए? d का मान बड़ा हो जाए, किससे? 0 से। तो आपका जो मूल होता है वह वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो इस प्रकार से यह भी क्वेश्चन हुआ। हाँ, अब आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। तो देख लीजिए इसमें से c का मान क्या होगा, हम निकालते हैं। हाँ, तो आपको दिया क्या? ax² + bx + c बराबर 0 है, 0। तो हमें पूछा है किसका मान? c का मान। तो देखिए, तो मूल समान है तो c का मान, तो सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, जब भी मूल बराबर हो, क्या हो? मूल बराबर,
तब सूत्र क्या लगता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो सी का मान पूछा है तो सी यहीं पर रहने देंगे, बी स्क्वायर और बटा 4a गुणा है तो इधर आएगा भाग, तो यही हो गया सी का मान। तो ऑप्शन आपका जो मैच करता हो, ऑप्शन आपका है डी नंबर, ऑप्शन आपका डी वाला है। ओके, आइए हल करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा है, ये 8 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में 7 के गुणज की प्रायिकता क्या है। हाँ, 1 से 100 तक में 7 के गुणज की प्रायिकता क्या है। 7 का गुणज का मतलब 7 का मल्टीपल, अर्थात 7 के पहाड़े में जो आता हो। तो ये नंबर ऑफ एस जो है ये टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 डैश 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 100 तक। कहाँ तक, 100 तक। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट जो है, पूरी घटना जो है वो कितनी होगी। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो लिखेंगे 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 और 7 8 56, 7 9 63, 7 10 में 70, 70 में 7 77, 77 में 7 84, 84 में 7 91 और 91 में 7 98। तो पूरी घटना इतनी बनेगी, क्योंकि 100 के 100 तक का है। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसे लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना, 14। हाँ, अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट अपान नंबर ऑफ एस। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ इवेंट 14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है 100। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहा है, कहा है कि दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप निरसांग ज्यामिति चैप्टर में दूरी का सूत्र पढ़े हैं, डी बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस इसी पे रखना है। अब ये x1 y1 x2 y2, तो x2 का सान 4 और माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा, 4 में 2 गया 2, तो करड़ी में हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो आया कितना, d बराबर करड़ी में 4 प्लस 4 अर्थात करड़ी में 8, अर्थात 2 करड़ी में 2 मात्रक। तो यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 10 में आपका ये आया है 2 करड़ी में 2। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप होगा। एक अर्धवृत्त का व्यास, 11 नंबर, वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपका हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या इसकी आधी होगी। हमसे पूछा है कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का सूत्र आप जानते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर पाई r और बटा
2 अर्ध मतलब आधा, तो बटा 2। तो पाई के मान 22/7 गुणे आर का मान, आर का मान कितना होगा, आर का मान आपका दिया कितना 7/2, तो ये हो गया 7/2 और गुणे 2 एक है और है। ओके, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आपका कितना आ गया 22। कितना है 22 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा ना। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए पाई का मान 22/7 हुआ, आर का मान हमने निकाला था 7/2, तो 22/7 7/2 और 7/2 और 2 पहले से था, तो 2 1 के 2 2 11 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा। हाँ 2 से ये कटेगा। 22/7 7/2 गुणे 2, तो 2 से 2 7 से 7, हाँ नहीं सही है 22 सेंटीमीटर। ओके सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। आइए, मिस्टेक तो आदमियों से ही होता है, इंसानों से ही होता है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहा है कि एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है। ये देखिए आपका, जैसे ये एक वृत्त है और इसे 2 बिंदुओं पर कोई काट के ऐसे चली जाए, तो आप ही बताइए कौन सी रेखा इसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर छेदक रेखा, हमने तो पढ़ा है, तो ये हो गया छेदक रेखा, बस। तो यही ऑप्शन सही है। अगला आपका दिया है एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है और यहाँ पर एक वृत्त पर एक बिंदु है, इससे क्या कितनी स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं तो अनंत खींची जा सकती हैं, चाहे जैसे टेढ़ मेढ़ा, बस खींचना है, वृत्त को पार ना करे बस, तो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला फिर देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर, ये आपका कितना था 12, ये आपका 13 था, ये आपका 14 नंबर आपका क्या कहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान होगा। अब बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन, जिसको थोड़ा भी फार्मूला अच्छे से कंठस्थ है तो वो आंसर दे देगा। 9 ये कॉमन, तो बचा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, और इसका मान होता है 1, तो 9 गुणे 1, आंसर आ गया 9, हो गए ख़त्म ये आंसर। आपको इसी तरह 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे 11 साइन स्क्वायर ए प्लस 11 कॉस स्क्वायर ए का मान बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 13 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 13 कॉट स्क्वायर ए, आप इसका आंसर दोनों का दीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। कहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। कहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3, तो संख्या बताइए। तो एक संख्या तो माना वह संख्या x है और इसका व्युत्क्रम तो 1/x है और दोनों का योग 10/3 है, यही तो बोला। अब करिए, x का x में गुणा तो x स्क्वायर प्लस 1 और इस x का 10 में गुणा तो 10x/3। अब 3 का इन दोनों में गुणा तो 3x प्लस 3 बराबर 10x। ओके, प्लस 10x इधर आएगा तो माइनस 10x, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0। अब इस 3 का इस 3 में गुणा करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर गिनती होती है उसकी गुणा करते हैं, तो 3 3 का 9 और 9 1 के 9, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से 3x कॉमन, तो बचेगा क्या x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन, तो बचेगा कि x माइनस 3 बराबर 0।
x-3 एक ब्रैकेट में और फिर 3x-1 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0 ना। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या x-3 बराबर 0 पूर्ण होगी तो वही संख्या हो जाएगी। तो x बराबर 3 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यही आपका ऑप्शन दिया है, देख लीजिए दिया क्या है आपका ऑप्शन, कहाँ गया ये, हाँ देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है और 7 दिया है। तो 3 ऑप्शन सही है। हाँ, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो हमेशा याद रखिए जब भी निश्चित घटना का है तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। कितनी? एक होती है। ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 का है दो घनों का आयतन। तो घन का आयतन आपका सूत्र पता होना चाहिए। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? ए क्यूब। तो दो घन है तो एक मानते हैं एक A1 है और दूसरा A2 है। दोनों का अनुपात का मतलब बटा क्यूब बराबर किसके हैं? 8/125 के। देखिए 8/125 है तो उनके वक्रपृष्ठ का अनुपात बताइए। तो 8/125 क्या करेंगे, इसका भी हम घन ले लेंगे ना। अब इसे देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A1/A2 का होल क्यूब और ये हो जाएगा 2/125 का होल क्यूब। ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल तो बचेगा A1/A2 बराबर 2/5 इतना आएगा। अब हमसे पूछा है वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला उसका रखेंगे। तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है सूत्र, ये होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। बट 2 है तो इसलिए अब इसको हम लिखेंगे क्या, ये वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ ये फार्मूला आपको लिखने के लिए बता रहा था। अब देखिए सूत्र रखेंगे, अनुपात है तो 6a² 1 और बटा 6a² 2। ये अनुपात किसके बराबर है? 2/5 के। ओके, 6 से 6 कैंसिल। अब बताइए इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर नहीं है, तो मतलब इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर बराबर 2/5 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर बराबर 4/25 अर्थात 4/25 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 4/25। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहा है, कहा है कि sin 45 का मान बताइए। sin 45 का मान, इतना इजी क्वेश्चन। sin 45 का मान बच्चा जान चुका है कि 1/2 में 2 होता है, खत्म। ये आंसर हुआ sin 45 का। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, क्या कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13 अर्थात 2 × 2 × 3 × 13। इसको लिख सकते हैं 2 घात 2 × 3 × 13। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 घात 2 × 3 × 13। हाँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहा है कि 2 6 3 2 6 7 6 5 का बहुलक। तो 6 देखिए आपका सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा आया हो। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया 6 बहुलक है। कौन सा? 6 है। ये आपका आंसर हो गया। तो 20 ऑप्शन आपका समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 20 तक आपका खत्म हुआ।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने? 2 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन आपका 21वां कहा है कि 26 और 91 का मासा बताइए। 26 और 91 का मासा। तो मासा लिखेंगे क्या? 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का क्या होगा? 13 दूनी 26 अर्थात 2 गुणे 13, और 91 का 13 सत्ते 91 अर्थात 7 गुणे 13। और मासा उसे कहते हैं जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसका मासा क्या हो गया? 13। यही आपका आंसर। ये 2 नंबर आपको मिल गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहा है क्या कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो मानेंगे क्या कि छोटी संख्या x माना छोटी तथा बड़ी संख्या दोनों x हैं। हाँ, तो लिखेंगे पहली संख्या अर्थात छोटी x, फिर दूसरी संख्या अर्थात बड़ी, दुगनी है कि 3 गुनी है, तो 3x। अब दोनों का कहा है अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो 3x माइनस x बराबर 26, तो घटेगा 2x बराबर 26, और 2 से इसे काट देंगे तो x बराबर 13 ना। तो संख्या ज्ञात करने का कहा था, तो पहला संख्या 13 अर्थात छोटी वाली संख्या 13, ये हो गया छोटी संख्या। हाँ, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? बड़ी संख्या 3x थी, तो 3 गुणे 13 और 13 तियाँ 39। और उत्तर की जांच करना हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, 39 में से 13 घटाएंगे तो आपको 26 मिल जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये आपको 2 नंबर्स मिल गए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब कौन सा? 23 आपका कहा है कि x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आइए देखते हैं। तो ये रैखिक समीकरण, ये तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। 2x बराबर 18 और 2 से डिवाइड कर देंगे, आगे कितना? 9। x का मान 9, तो y का मान क्या आएगा? x का मान, ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड। x का मान समीकरण कितने में रख दें? 1 में। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर 14, तो x का स्थान पर 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 9 गया, 9 5 14, ये आपका आ गए 5 आंसर। ये आपकी कहानी, ये सवाल खत्म। आपकी नहीं, मतलब सवाल की कहानी खत्म। अब सवाल नंबर 24 का है कि गुणनखंड कीजिए। x² माइनस 3x माइनस 10 के गुणनखंड कीजिए। हाँ, कौन सा नंबर? 24 नंबर। x² माइनस 3x माइनस 10 के गुणनखंड। आइए करते हैं गुणनखंड। ये हुआ x² माइनस 5 दूनी 10, मतलब 5x प्लस 2x माइनस 10। x कामन तो x माइनस 5 प्लस 2 कामन तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 हुआ, और ये x प्लस 2 हुआ, जो कि आप कक्षा 7th से सीखते आ रहे हैं। खत्म। 24 नंबर। 25 नंबर आपको कहा है क्या? 25 नंबर आपको कहा है कि समांतर श्रेणी अर्थात AP, ये देखिए समांतर श्रेणी अर्थात AP का 10 7
4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां अर्थात आपका दिया कि n बराबर कितना है 30, n बराबर कितना है 30। और आपको AP क्या दिया है, AP आपको दिया है 10, 7, 4 डैश 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 का 30वां पद, अर्थात प्रथम पद A बराबर आपको दिया 10, सार्वंतर D बराबर आपको दिया है 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। तो सूत्र रख देते हैं AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो रखते हैं A 30 बराबर, नहीं तो आप इससे भी शॉर्टकट थोड़ा कर सकते हैं। 30वां का है तो 30वां का मतलब D का मान 1 हमेशा कम होता है, D का मान हमेशा क्या होता है 1 कम। तो A प्लस 29 D, तो A का मान कितना है 10 प्लस 29 गुणे D का मान कितना आपका पास है माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा घटाकर 10 माइनस 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8 माइनस 87, माइनस 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 77। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया इससे। आशा है कि आपको आया होगा। लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन अब अगले वीडियो में करेंगे। 26 नंबर 26 कहा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। देखिए ये हमने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में करवाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा। हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन कॉस मिलकर होता है 1। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कि आपको इस 26 प्रश्न तक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ।